यस सर, बट 9.1 में कुछ डाउट नहीं है सर मुझे तो। अच्छा वेदांत, हाँ भाई बाकी लोग बताइए 9.1 में कोई समस्या है? नो सर। नो सर। नहीं, कुछ लोगों का दूसरी बार हो रहा है, कुछ लोगों का पहली बार हो रहा है, जिनका पहली बार हो रहा है उनका भी दूसरी बार होगा, लेकिन डाउट तो पूछोगे ना। 9.1 में डाउट है क्या? 9.1 में एनीबॉडी हैविंग डाउट? और 9.1 सिंपल है, सॉरी क्या पूछा। 9.2 बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 7th सेवेंथ भी है, ठीक है, सेवेंथ भी है। क्या बोल रहा है? एसएन निकालना है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? केथ टर्म दिया हुआ है। केथ टर्म क्या दिया हुआ है? 5k + 1, ठीक है। तो टर्म 1 कितना हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। और टर्म n क्या हो जाएगा? है 5n + 1। हाँ, और एसएन क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हो गया? यस चलो अब कौन सा करना है? 10th सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। क्यू टर्म्स ऑफ AP। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यार AP का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। क्या निकालना है हम लोगों को? सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म। हाँ, मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स क्या होगा बताओ? p/2 इंटू 2a + p-1 × d। p-1 इंटू d। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? q/2 into × 2a 2a + q + - 1 into d। q-1 × d। तो ये और ये कट जाएगा, यस सर। यस सर। मेरे पास आ जाएगा 2pa -2qa प्लस p इंटू p-1d माइनस 2qa माइनस q q इंटू into q - 1d हाँ इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? 2a 2p। p-q चमकता है? यस सर। यस सर। यहां से d बाहर निकाला तो क्या लिखा है? p² - p माइनस q² + प्लस q pq। इक्वल टू 0। सारे स्टेप्स लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ से क्या बन रहा है? सब p² - p q² + q into p - q। p प्लस q q माइनस p-q p-q और यहाँ पे 2a p-q इसका वैल्यू 0 है। तो ये क्या लिखा हुआ है? p-q इंटू 2a प्लस d d × p + q minus p - q इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यार s p और q तो बराबर नहीं होंगे ना यार, है ना? तो क्या आ गया अपने Yes, sir. पास? 2a प्लस p + q - 1d इक्वल टू 0। 0। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है तुमको? s p + q निकालना है ना बेटा। s p + Yes, q sir. क्या होगा बताओ? p + q/2 P plus Q by 2 into 2A plus हाँ P plus Q minus 1 - 1 into d इक्वल टू 0। 0। 0 हो गया ना, ये वैल्यू 0 है ना? यस सर। ये क्लियर है वेदांत? Yes, sir. भाई जिन लोग का नहीं हुआ था उसमें बस वेदांत थोड़ी ना था, बाकी लोग भी तो थे। मयूरी तुम्हारा भी तो होगा ना? मयूरी जोशी तुम भी तो दूसरे बैच में थी ना? यस सर। तेरा हो गया है ना होमवर्क बेटा? नहीं किया है? यस सर हुआ है। हाँ जो डाउट है पूछना ईमानदारी से, ठीक है? आगे बढ़े? यस सर। चलो ठीक है, अगला बोलो। 10th हो गया, फिर 12th में एक हाँ। मतलब
ऑब्जर्वेशन है सर, मैंने थोड़ा और सॉल्व किया और उससे मुझे सर n/m=1 आया। नहीं तुमने गलत सोच भी क्या गलत किया, ठीक है। वैसे करना है, क्यों करोगे, क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ m टर्म्स और n टर्म्स मतलब हाँ। सर वो रेशियो फाइंड किया, बट सर उसे आगे सॉल्व करने पे थोड़ा सा मतलब वो भी आ देखते हैं सकता ना, है। नहीं आएगा। ये दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यस सर, क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है, m square upon n square. m स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या निकालना है, अच्छा ये तो गलत कर दिया ना मैंने, So सर वहां पे m/n भी n by आएगा 2 ना। और n by 2 हाँ भी है. सब गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या है, m/2 भी तो है ना, Yes. और यहाँ पे n/2 by भी 2. तो है, और ये क्या दिया हुआ है, सम m/सम n, 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, m/n। जिनका सीक्वेंस सीरीज नहीं हुआ था वो लोग ध्यान से समझो और डाउट्स पूछो। 2a प्लस m-1 इंटू डी बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m by n. m/n। m/n। ये बात चमकती है, Yes. sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है। अब क्या निकालना है, Tm by Tn. Tm/Tn क्या होता है, a plus m minus 1 into d. याद आ रहा है, कल मैंने क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, Yes, sir. यस सर, a प्लस Yes, sir. n-1 डी, D. है ना। तो यहाँ वाले में अगर a प्लस m-1/2d लिखा है और यहाँ पर a प्लस n-1/2d लिखा है और इज इक्वल टू m/n है, ठीक है। तो यहाँ पर किससे रिप्लेस कर देंगे इस वाले में कि ये बन जाएगा, बताओ। Sir, 2m सर m minus को 1. 2m-1 से और n को 2n-1 m से। को अगर 2m-1 से और n को 2n-1 से इसमें रिप्लेस करोगे तो क्या होता है, a प्लस 2m-1 बाई 2 इंटू डी बाई a प्लस 2n-1 बाई 2 इंटू डी। ये बात चमकती है, यस Yes. सर, Yes, तो sir. जो कह रहा है वही बन गया ना, हाँ sir. क्लियर है ये। हाँ सर। हाँ सर। सर वो m/n हाँ। वाले स्टेप में अगर हमने यहाँ n पे को मतलब इस साइड उस तरफ लेके गए और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ हाँ तो हाँ, सर तो फिर तुम आ गलती क्या जाएगा। कर रहे हो, नहीं आएगा, तुम गलती क्या आ रहा है उससे, देखो सर इससे क्या आ रहा है, m/m=1 आ रहा है मुझे इससे। देखते हैं 2an प्लस n इंटू m-1 डी इज इक्वल टू 2am। बाकी एक और टर्म भी तो साथ में जीरो हो रहा है, तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, सर तुम उससे बस d m की वैल्यू 2a आ जाएगी। हाँ दैट इज नाइस थिंग। यहाँ पे दो टर्म बनेगा ना बेटा, तुम बस m-n के पीछे पड़े हुए हो, फैक्टराइज करोगे तो d प्लस 2a बन जाएगा, हाँ सर, वो समझा। आ गया। हाँ तो ये सर मत, मैंने n कॉमन हाँ लिया। अरे भाई तो आपका ये भी तो आएगा, आप इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, आप सर m दोनों इक्वल साइड टू, में आएगा ना, 2a - d आएगा दोनों साइड में। अरे दोनों साइड में आया तो कैंसिल थोड़ा ना कर देते हैं। अगर तुम्हारा ऐसा आएगा x स्क्वायर इक्वल टू x, तो क्या x कैंसिल कर देते हो, नहीं ना, क्या लिखते हो, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 ना, हाँ तो सर, x इंटू x-1, दो वैल्यू काट थोड़ा देते, दोनों साइड में आएगा, क्लियर है, यस यस सर। ठीक है। अरे समझे क्या, आगे बोलो। हाँ 13th हो गया जी, यस सर, Yes, sir. 14th जी, ठीक है होना चाहिए। 15th हो गया यस सर, वेदांत, हो गया। हाँ कैसे sir, किया? हो गया. वेदांत कैसे किया, सर सबसे पहले a⁴n + b⁴n by a⁴n-1 + b⁴n-1 इक्वल्स टू a + b/2 करना है। और ठीक सर है, फिर उसे आगे इक्वेट करेंगे, मतलब 2 को चलो इस तरफ लेकर ये आएंगे। मैं सॉल्व करता हूँ बाकी लोगों के लिए, जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके वाले बैच में तो नहीं कराया था ना ये टॉपिक, तो फिर भी लोग नहीं पूछ रहे ना। तो 2an प्लस 2bn
ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपरली करने जाएंगे। ठीक है, इसके आगे an n प्लस ए बी एन माइनस वन, n minus बी ए एन माइनस वन प्लस plus बी b की raised to पावर n. एन, power है ना? sir. इट्स अ वेरी गुड Yes, sir. क्वेश्चन। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। नॉर्मली लोग क्या कह देते हैं, अरे बेटा मैच कर लो ना, देखो ना n का डालो 1, उत्तर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? नाउ Yes, व्हाट sir. विल हैपन, यहां तक क्लियर है? अब देखो कैसे करते हैं। आपने बहुत जगह सॉल्यूशन देखा होगा इसका, स्कूल में शायद ऐसे ढंग से किया, बहुत अच्छी बात है। कुछ सालों पहले तक तो स्कूल में नहीं करते थे ऐसे, वो कहते थे n को डाल दो आप 1, देखो मैच हो रहा है, बी एन माइनस 1 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, ए बाहर आया। हेलो, So a n minus 1 बाहर आएगा. ए एन माइनस 1 माइनस B बी to the power एन n माइनस minus 1. 1 प्लस B बी। to the power n minus 1 minus हाँ A to the power n minus 1. हाँ, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया। Yes, नाउ sir. दिस मीन्स टू थिंग्स, या तो या ए तो इक्वल A टू is बी हो equal to जाए, B. तो ए इक्वल टू बी तो बहुत ही ट्रिवियल केस है ना, या ये बहुत इंटरेस्टिंग है, या तो ए का कोई भी पावर और बी का कोई भी पावर हमेशा बराबर हो, है ना? तो ये तभी हो Yes, sir. सकता है ना, कब हो सकता है, जब दोनों का power 0 हो. दोनों का पावर 0 हो, तभी होगा ना। Yes, sir. अब तुम कहोगे सर ए इक्वल टू बी कर दो, वो तो ट्रिवियल केस हो गया ना बेटा। नॉर्मली क्या होना पड़ेगा कि n माइनस 1 को क्या हो जाए 0, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1. 1। दिस इज अ 1. प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो जो लोग का पहले हो गया था, दैट टाइम उतना सीरियस नहीं थे आप लोग, तो आप सोच सकते हो, ठीक है। और जो लोग का नहीं हुआ था वो ध्यान से करिए। रेहान, जिशान इज प्लेइंग नाइस। सिक्सटी 61 चाहिए, 47 बॉस 6। जिशान और महबूब, जिशान इज प्लेइंग वेरी गुड। 28 53 बॉल। धवित पांडे 5 विकेट है। मैं झूठ नहीं बोलता। कॉपी कर लिए, आगे बढ़े। Yes, sir. जो लोग का नहीं हो रहा है आप डिस्कस करो यार, मतलब बोलो, पूछो मत रहो आप लोग, फिर कैसे पढ़ेंगे अपन। 16th वाला 16th हो गया है। Yes, sir. जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं इधर, वो लोग होमवर्क कर रहे हो? हाँ सर। ये आवाज किसकी थी, राहुल की, ईशान की? ईशान। ईशान की, ठीक है। फिर 16th क्वेश्चन हो गया। 16th, हाँ सर Yes, हो गया। sir. ठीक है। एक कोई बच्चा था राहुल है क्या क्लास में? हाँ सर, हूँ सर। आपने होमवर्क किया बेटा? हाँ सर। ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ सर। फाइन। 9.3 में आते हैं। 9.3 बोलो मयूरी। मयूरी जोशी 9.3। ठीक है, कोई बोलो, मयूरी नहीं बोलना चाहती है। So question number 11.
11 तुमको सिंबल का मतलब नहीं पता है? सर समेशन का सिंबल है वो। हाँ मैं बताता हूँ, छोड़ दो उसको रहने दो, ठीक है चलो 11 छोड़ दो, मैं बताता हूँ, चलो आगे बोलो। 12 13 बोलो भाई, 14 15 16 सर 18। सर 7 17, ठीक है। फोर्थ टर्म x है, 10th टर्म y है, 16th टर्म z है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड जीपी में है, ठीक है। तो जीपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ए और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो कॉमन R। रेशियो, ठीक है। तो फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है? x। तो ए आर क्यूब क्या दिया हुआ है? x। एक्स y क्या Y। दिया हुआ है? ए आर की AR पावर की 9 AR to the power power 9। 9. और z क्या दिया हुआ है? ए आर की AR पावर to the 15। power 15। कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर, ठीक है, क्या प्रूव करना है? ये तीनों भी जीपी में है। एक्स वाई जेड इन जीपी जीपी। Okay. मतलब क्या प्रूव करना है मुझे? y बाई Y एक्स by इज X इक्वल equals टू to Z Z by 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 Y। Y। जेड बाई वाई। मतलब मुझे क्या प्रूव Y करना है? square is y वाई equal to स्क्वायर x इक्वल टू into जेड z. एक्स। तो y स्क्वायर का वैल्यू डाल दो। ए आर की पावर 9 का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर AR आर की cube. पावर 18। और Yes, sir. एक्स जेड क्या होगा? ए स्क्वायर आर की पावर। ये बात समझ में AR आती है? to the power 15. यस A square R ये to एक the power तरीका हो 18. गया, राइट। मेथड 2 क्या होगा? देखो आप अगर ध्यान दो तो टर्म फोर्थ, टर्म 10th और टर्म 16th, यही सिस्टम है ना? यस सर। तो Yes, जीपी sir. में एंड से जो टर्म मल्टीप्लाइड होते हैं, जीपी में जो एंड से टर्म्स मल्टीप्लाइड होते हैं, वो इक्वल तो होते यहाँ हैं. पर सिस्टम कैसा बनेगा? अगर फोर्थ और 16th की बात हो रही है तो टर्म 1 इंटू टर्म 20 किसके बराबर होगा? टर्म 2 इंटू टर्म 19। 2 into term 19। टर्म 3 इंटू टर्म 18। Term 18. Term 4. टर्म तो 4 फिर तो हाँ, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो इसमें, ऐसे है ना? 19. तो Term 1, हाँ term 19 होगा. हाँ, तो अपन कैसे देखेंगे? देखो सिंपल सी बात है यार, इन दोनों का 4 और 16 का मिड पॉइंट 10 है ना यार, ठीक है, वैसे Yes, देख सकते हैं। तो टर्म 1 इंटू टर्म 19 किसके बराबर होगा? टर्म 2 इंटू term 18. Term 3 into term 17. Term 4 into term 16. टर्म 4 इंटू टर्म 16। ऐसे ये जाते चलते जाते रहेगा, term 10 into term 10 हो जाएगा. चलते 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 क्या हो जाएगा? ये टर्म 9 इंटू टर्म 11 जो Yes, किसके sir. बराबर हो जाएगा? टर्म Term 10 10 के। का हो जाएगा. तो सीधा हो गया ना क्वेश्चन, तो ये इसके बराबर है। ये बात Yes, चमकती sir. है, सिंपल सी बात है। आप मिड पॉइंट देखो ना, 4 और 16 का मिड पॉइंट क्या होता है? 10 होता है ना। सर मुझे एक डाउट इसमें हमेशा रहता है कि सर आपने एंड पॉइंट कैसे डिसाइड कर लिया जीपी का कि हाँ 19 होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये डाउट तो मुझे भी रहता है, इसलिए मैंने टर्म 1 और टर्म 20 से स्टार्ट किया। फिर मुझे लिखते मालूम चला कि यार टर्म 1 और टर्म 20 लिखूंगा तो 4 और 16 तो दोस्त बनेंगे ही नहीं। तो 4 और 16 दोस्त कैसे बनेंगे? 4 और 16 दोस्त कैसे बनेंगे? जब 3 और 17 रहे, जब 2 और 18 रहे, 1 और 19 1 और रहे, 19। 9 और 11 रहे। उससे अच्छा तरीका मिड पॉइंट बेटा, 4 और 16 का मिड पॉइंट क्या है? 10। 10। ये बेस्ट तरीका होता है देखने के लिए, चमकता है। सर तो ऐसे कोई भी टर्म्स के मिड पॉइंट से हम लोग हमेशा बता सकते हैं ना? अगर जीपी में है तो बता सकते हैं, एपी में है तो बता सकते हैं। ये बात Okay, समझ में sir. आती है? Yes. जैसे अगर एग्जाम्पल लें, अगर अपन, ठीक है, अपन बोल देते हैं कि यार भाई ऐसा है कि A1 A2 से लेके A100 A101 एपी में है, क्या मतलब होगा इसका? A1 मुझे बताओ। A1 मिड पॉइंट सुनो है. तो सुनो तो सुनो तो सुनो तो A4 A4 और ठीक है, मतलब 98. सीधा हाँ A4 और 98 ये किसके बराबर होंगे? 2A 51। ये बात 51. चमकती है। Yes, sir. यस सर। इसका मिड पॉइंट मिड पॉइंट ढूंढो ना। 1 और 101 बाई 2 कितना है? 51। 2 और 100 बाई 2 कितना है? 51। 51. 3 और 99 बाई 2 कितना 51. है? 51। 51। मिड अगर यही मान लो, यही जीपी रहता,
अगर यही A1 चीज into तुम्हारी जीपी होती, A101. सुनो तो अगर ये जीपी होता तो क्या होता, G1 इंटू G100 इज इक्वल टू G2 इंटू G99। चमक रहा है हर बार, देखो ना इन दोनों का जो सम है वो 101 है ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा G50 इंटू G50 ये बात चमकती है। Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल एक्चुअली स्पीड इतनी रहती है पढ़ाने की। अब चूंकि ऑनलाइन था तो जब पहली बार पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो तब तो बहुत ही स्लो पढ़ाया था ना मैंने, एक दिन में एक चीज, एक दिन में एक चीज, है ना। नहीं सर आपने अच्छे से पढ़ाया तो उस वक्त भी। हाँ तो स्लो पढ़ाया था ना भाई बहुत, Yes, sir. मतलब वो तो इतना स्लो था कि मैं खुद ही सो जाता था क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, मतलब कितना स्लो पढ़ा हूँ। और ठीक है, अभी तो एक फील आ गई ना यार, अब तो मेरी आवाज भी समझ में आती होगी। पहले कई बार ऐसा भी होता होगा आप लोग यार बहुत जल्दी जल्दी चीजें निकल जाती हैं, मतलब हम शुरुआत ए से करते हैं और लगता है अभी तो सिंपल सिंपल चल रहा है, अचानक से सर एप्पल की स्पेलिंग निकाल देते हैं। तो अभी तो उतनी फील आ गई होगी ना धीरे धीरे, ठीक है। इतना क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 18 सर, वो तो एक ज्योमेट्रिक हाँ प्रोग्रेशन है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसका एक टिपिकल आंसर होगा 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस फिर से 88888 फिर से 88888। ये बात चमकती है। अब इसको जीपी में Yes, नहीं है, sir. माना मैं तुम्हारी बात, जीपी में बनाएंगे ना अपन। 8 बाहर निकाला तो क्या लिखा है 1 प्लस 11, Plus 111. Plus 111. समझ में आता है? यस सर। अभी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9 दिया, ये 99 और ये 999 और ये एक और 999 चमकता है। Yes sir. यस तो सर। क्या होगा ये? अब मैं 10 9 को क्या लिख minus सकता हूँ 1. वेदांत? 10 10 minus 1. माइनस 1 -1 प्लस 100 10 minus 100 square minus- minus 1. प्लस 10 10 cube minus 1. 1। देखो तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा होगा, जो कोई चीज दूसरी बार पढ़ते हैं ना तो बहुत इजीली चीजें समझ में आती हैं, Yes, sir. Yes sir. यस सर। ठीक है। तो आप लोग अपने स्कूल का टाइमिंग बता देना मुझे, फरवरी में खत्म कम हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो फरवरी में जल्दी स्कूल खत्म हो जाते हैं ना, तो मैं क्या प्लान कर रहा था कि मार्च में मैं फटाफट 12th की एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दूंगा। Sir, आपने और planner फिर नहीं भेजा. अभी यार सही कह रहे हो यार, वो पीटीएम में क्या है ना, सबकी अलग अलग समस्याएं निकल के आ रही हैं, तो इसलिए फंस जा रहा है। एनीवे देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ये कितना है यहाँ पे, लास्ट वाला टर्म कितना होगा? ये फोर्थ में 4 है ना, तो लास्ट में कितना होगा? 10 की पावर n होगा ना। Yes. हाँ सर। और Yes कितने sir. 1 होंगे? इसका 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 माइनस n। 10. ये चमकता है। तो 8/10। यस सर। अब ये जीपी है ना बेटा, Yes a sir. इंटू ए की पावर n माइनस 1 बाई, कम ऑन गाइस, क्लियर है 10 क्या? minus 1. Yes sir. Yes sir. यस सर, क्लियर है। रेहान 40 रन 30 बॉल्स, निशान चौधरी 36।
खेल रहा है, आउट आउट हो गया 73 मार के। हम्म, रब करे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ बोलो। 19th हो गया, ठीक है। 20 Yes, sir. 20 हो गया सर। 21 sir. 21 हाँ सर, ये भी हो गया। 22 सर कल क्लास में कराया था। 23 सर 23 में डाउट है। 23 मयूरी को किसी में डाउट नहीं है। सर पूछ रही हूँ मैं भी। 23 the first and the end terms of GP are A and B, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो A हो गया और nth टर्म क्या दिया हुआ है B, तो B क्या होगा A R की पावर n-1, यही सिस्टम है। Yes, sir. P is the product of n terms, तो P क्या है? अरे भाई ये तो सीधा हो गया ना। चल आपको पहले लंबे तरह से दिखाते हैं, आपने पूछ ही दिया है तो फिर लंबे तरह से करेंगे। फिर अपन A1 A2 कितना का प्रोडक्ट निकालना है? AN का। अरे हाँ या ना? हाँ Yes, sir. सर। ठीक है, तो बताओ भाई A को क्या लिखोगे? AR और ये क्या होगा AR बालक? to the power n-1. हाँ, ये हो जाएगा A की पावर n और R की पावर 1 से लेके 2 से लेके n-1 तक। तो एक और R की पावर n इंटू n-1/2। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा ध्यान दो कि इसमें से अगर मैं क्या लाना है मुझे, AB की पावर n ना, मैं इसमें से ये बाहर ले लिया। देखो ओके, ये करना क्या है मैं भूल ही गया। हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर से तुमको B को इंट्रोड्यूस करना है ना, तो करो B को इंट्रोड्यूस। कैसे आएगा? A और R की पावर n-1/2 की पावर n। ये बात चमकती है तुमको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? और ये जो चीज है तुम्हारी, इसको क्या लिख सकते हो बताओ? कुछ लिख सकते हो? अरे अरे हेलो मित्र, सुनो, A की पावर n है, कहाँ कंफ्यूज हो गए? R की पावर, सुन एक काम करो, तुम ऐसे लिख लो। इसमें कोई दिक्कत है क्या तुमको यहाँ तक? No, sir. नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक तुमको समस्या नहीं है ना? P है ना? तो ठीक है जी, तो A की पावर n और इसको क्या लिख सकते हो बताओ? B/A की पावर n। यहाँ तो कोई समस्या है Yes, तुमको? sir. नहीं ना? दो साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया? P स्क्वायर इज इक्वल टू A की पावर 2n B की पावर n/A की पावर n। कट गया ना ये, तो कितना आ गया? A की पावर n। क्या आ गया आंसर? A की पावर n B की पावर n। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और वेदांत ये तो सीधा ऐसे भी होता है ना कि यार, मतलब अपने को P स्क्वायर चाहिए था, ठीक है, तो A1 A2 से लेके कहाँ तक का सम है? AN तक का। AN तक का सम। तो A1 इंटू AN क्या होता? A2 इंटू AN-1. AN-1. A3 into ये बात AN-2. चमकती है? Yes, sir. अरे हेलो, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई करते, ये तो AB ही लिखा है ना? अरे Yes, A1 sir. A है, Yes, sir. AN B है और ये P लिखा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो ये कितनी बार लिखा रहेगा ये अगर n नंबर है तो n/2 कपलेट्स बने होंगे ना? Yes, sir. AB की पावर n/2 इज इक्वल टू P। AB पावर n इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये Square. चमकता है क्या? अगर Yes, डिफिकल्टी होती है छोड़ दो फिलहाल ऐसे कर लो 11th में, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे एज यू विल लर्न मोर कॉन्फिडेंस यू विल हैव। Okay, sir.
कॉपी कर लिए? सर आपने वो ab to the power n/2 क्या बताया? मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि अगर मान ले तेरे पास n नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और तू दो दो का कपलिंग कर रही है, तो कितने नंबर्स होंगे तेरे? अगर तेरे 20 नंबर्स लिखे हैं तो तू कपलिंग कपलिंग करके कितना बना देगी? 10। 10 ना? हाँ सर। नहीं समझी? हाँ सर समझा, अब समझ। रेहान, जीत गए लोग, यही लोग। नहीं, जिस 19 रन चाहिए 20 बॉल में, ईशान है 55 पे। खतरनाक यार, जबर। 55 55। चलो कोई बात नहीं। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। ठीक है, चलो आगे बोलो। 23, 24, 25। हाँ बोलो। 24, नो डाउट सर, 25, नो डाउट सर। 25। एनीबॉडी 25? नो सर। ठीक है। 26, 27। सर आपने 26 तक ही सर दिया था। 26 तक ही था। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes sir. कल हम लोग Test जीपी में, कल हम लोग जीपी में कहाँ पे थे? ज्योमेट्रिक मीन, हाँ yes हाँ, sir. ज्योमेट्रिक मीन में कहाँ तक थे? तो वो शायद पूरा कवर हो गया था। हाँ हाँ, उसमें मुझे याद नहीं आ रही चीज, थोड़ी सी देखना पड़ेगा क्या क्या कराया था A1 उसमें। हमने A2 questions A3 भी दे दिए थे A4 sir. A5 हाँ हाँ Insert हाँ, ठीक है 10. ठीक है ठीक है। हाँ रुको रुको रुको, हाँ इंसर्शन कराई था ना। Yes sir. हाँ, तो वो बच्चा है ना ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, है ना, ज्योमेट्रिक मीन। अगर ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? ए बी की पावर रूट ए बी। रूट ए बी। ये बात चमकती है। यस सर। मतलब ए बाई जी इज इक्वल टू जी बाई ए, तो क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? रूट ए बी। ये क्लियर है? यस सर। अगर 3 नंबर्स होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स क्या होगा? ABC का क्यूब रूट। हाँ, एबीसी का पावर 1/3। अगर ऐसे 4 नंबर हैं तो ABCD की पावर 1/4। 1/4। एंड ये सिस्टम चलते रहेगा। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस Yes सर। sir. फिर एक और चीज कि इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज, बस इसमें मल्टीप्लाइड और डिवाइड रहेगा, एडिशन नहीं रहेगा। समझ में आता है? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय, अगर ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय के, then resulting terms will remain in GP. GP। then GP. resulting terms remain in GP। ये बात चमकती है। फिर आप थोड़ा सा और परेशान हो अगर, तो मतलब अगर 3 टर्म्स हैं, अगर 3 टर्म्स हैं, मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, बता दे रहा हूँ, बस 3 टर्म्स हैं तो ऐसा लेना, ले लेते हैं लोग कई बार, मैं कभी नहीं लेता हूँ वैसे। AAR A/R, ये बात चमकती है। अगर 4 टर्म्स हैं, हेलो, अगर 4 टर्म्स हैं तो AR क्यूब A A by R A and by A R by and A by R A cube। R square। A/R क्यूब, है ना? हेलो R क्यूब। ये बात चमकती है क्या? yes sir. तो देखो, ये कभी यूज करता नहीं है कोई, मैं तो कभी यूज नहीं करता हूँ। इस केस में कॉमन रेशियो कितना है? R। R। है ना?
और इस केस में कॉमन रेशियो कितना आर है? स्क्वायर R square. R square. ज्यादा ये फालतू चीज होती है, एक्स्ट्रा चीजें फालतू में आनी नहीं चाहिए, फालतू बेकार चीजें। ये बात चमकती है, यस सर। कॉपी Yes, कर sir. लीजिए इसको। ओ भाई रेहान 12 बॉल 11 रन। जिशान चौधरी 60। जिशान चौधरी 60। हाँ भाई, धावित पांडे 4 लिया, संचित कदम भी खेल रहा है। जो भी है रेहान। कॉपी कर लिए? नहीं सर। अरे हेलो, Yes sir. सुन रहे हो? Yes, sir. अरे सुन रहे हो क्या तुम लोग? हाँ sir. हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो सुनो ना, फिर मैं क्या कह रहा हूँ ना, 5 से 7 कंटिन्यू कर लेना मेरे साथ। कोनिस पढ़ा दूंगा, मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो। अरे ठीक है क्या? ठीक है सर। चलिए। अरे कोनिस Okay, तो प्लॉट sir. ही करना है, कोनिस प्लॉट ही 7 करना है ना, बजे खत्म तक कर लेते हैं ना। क्लास। क्या बेटा? 7 बजे तक क्लास चलेगा। हाँ ठीक है क्या हो सर। गया, मन नहीं है? नहीं नहीं, मन है भाई। नहीं भाई। अरे क्लियर है क्या इतना? नहीं सर। क्या कोई मना कर रहा है कि जाना है क्या किसी को शाम को? नहीं सर सर। बीच में ब्रेक मिलेगा क्या? हाँ दे देंगे, 10 मिनट का, 15 मिनट का break दे देंगे, ठीक है। ठीक है सर। देख लो बाहर घूम रहा है ओमनी कॉर्न, यार कहाँ जाओगे बाहर, ठीक है। और बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। सर कम हो रहा है हाँ केसेस। कहाँ कम हो गया बे? सर मुंबई सर में मुंबई में कम हो गया। कम हो रहा है। कहाँ कम हो भाई? कल स्कूल 17,000। 2 हफ्ते में सर खुलने की बात 2.5 भी कर लाख रहे हैं। केसेस आए हैं। भाई कल 17,000 हाईएस्ट। आया था वो मेरे भाई, कल 17,000 आया था बॉम्बे में, ठीक है। सर पहले का सर पीक उसके पहले 20,000 का है। 40,000 आ रहा था। कहाँ 40 आया था बॉम्बे में कभी भी? बॉम्बे में मैक्सिमम 20,000 ही तो गया, है सर। बॉम्बे में मैक्सिमम 20-21 गया था। 21 गया था। हाँ सर 40 महाराष्ट्र में गया था। तो महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है ना भाई। पॉजिटिविटी 44 रेट भी सर कम हो वैसे गया। कल भी नहीं 4 से 6 है क्लास, नहीं, तो अगर आप चाहें तो कल एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या सर बोल नहीं रहा तो है? संडे को भी है ना। क्या 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 4 से 6 में क्लास है अभी? सर कल नहीं छुट्टी कल भी सिर्फ मैथ्स का ही क्लास है, तो अगर नहीं आप तो आज ही चाहें तो कर, कल कर सकते हैं। क्यों आज कहीं जाना है तुमको? नहीं कहीं नहीं जाना। फिर आज मन कर रहा है, कर लेते हैं ना यार। कल मान लो तबियत खराब हो गई मेरी, फिर क्या करेंगे? ठीक है नहीं होगी। कर ले इसको, खत्म कर लेते हैं ना यार कॉल इसको यार। चलेगा सर। बस ब्रेक दे दो। तो यहाँ क्यों बैठा हुआ है ये? रब करे क्या? यस सर। रब करे? यस सर। कौन बोल रहा है? Yes, स्कूल sir. खुलने की बात कहाँ सुनने लगी अचानक से? मैम बोल रही है सर। लेक्चर में बोला। मैम तुम्हारी मेंटर है क्या? गवर्नमेंट का ऑर्डर है 15 फरवरी तक बंद है। तुम्हें लगता है गवर्नमेंट, कम हो रहा है तो खोले। हाँ तुम्हें लगता है गवर्नमेंट ऑर्डर वापस ले लेगी? चुपचाप चिल हो मारेंगे भी सब। सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं सर नहीं कुछ भी यार, हो सकता है। अरे सब आराम करो घर पे, आराम से करो अभी, ठीक है। सर केसेस तो कम होंगे बट स्कूल नहीं स्टार्ट होगा 15 फरवरी अरे तक। भाई केसेस कम होने के कारण है ना यार, सब लोग घर में बैठे हुए, ऑफिस सारे घर में हो गए, प्राइवेट ऑफिस बहुत सारे, ट्रेवलिंग कम हो गई लोगों की, इसलिए ना केस कम हो। केस कम क्या हुए? 22 का 20 का 16 17 तो हुआ है कल। तुम लोग ट्यूसडे अकाउंट देख रहे हो, मंडे को ऐसे भी कम होता है, ठीक है। चलो
फाइन फाइन फाइन, अपन टाइम पास नहीं करते। हाँ तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ, तुम लोग को बहुत जोश रहता है स्कूल जाने का। इफ, कब फाइनल एग्जाम कब है डीएवी में? फरवरी में होगा। तुम लोग कहो ना मैडम जल्दी फाइनल एग्जाम ले लो। अभी सिलेबस ही नहीं हुआ, बेचारे करेंगे क्या? ये बोल रहे थे कि मार्च तक 12th का सेशन शुरू कर देंगे। कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे बोल तो तुमको वो गए लोग। थे, अब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। If find ratio of A and B, if arithmetic mean of, if, हाँ रुक जाओ, if ratio of arithmetic mean and, सर क्वेश्चन है क्या? हाँ बेटा, 12/13 सॉल्व करो। 7 रन 5 बॉल, सार्थक पालकर उत्कर्ष अभी आउट हुआ ही है। ओह अब 4 रन चाहिए। दाविद पांडे 5 लिया। नहीं दिख रहा? हाँ नहीं दिखा? इतना हमको भी दिख जा रहा है। चलो हाँ भाई कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे बताओ? एक सर मिनट m भाई। को a plus b by 2 cm को root ab equal to 12 by 13 हाँ जी, अब क्या करेंगे? square both sides। 169 a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे यार 24 का स्क्वायर आ गया है तो कितना होता है? 576। ठीक है अभी क्या होगा, सिंप्लीफाई करो बताओ। 169, इतने बड़े नंबर देख के तुम लोग के हाथ पांव फूल गए होंगे अभी तक। प्लस मैंने टेबल लिखवाना शुरू ही किया, इस कॉल बंद हो गया कोचिंग। 343 बताओ कितना आ रहा है? एबी के साथ कितना आ रहा है? कमान गाइस बताओ। 338 कितना? 338 ab पक्का? यस सर without Yes, sir. subtraction अरे यार कैसे कह सकते हो यार, मुझे बिना तो गड़बड़ लग रहा है। without subtraction sir 576 ab। हाँ तो -238 ए भी आएगा हाँ तो टोटल में सब्ट्रैक्ट 230। करने के बाद। अच्छा हाँ विदाउट, सर, अच्छा ऐसे तुम लोग, आएगा। तुम लोग ये बोल रहे थे विदाउट सब्ट्रैक्शन, चलो अच्छा है, ये अच्छा लगा। ऐसे ही किया करो, लिख लिया करो बीच का स्टेप। 238 ए बी है ना, -169 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। अब आई एग्री कि नंबर्स बहुत ही घटिया वो दे दिए थे मैंने। -169 क्यों आ रहा है? -169 बी स्क्वायर कैसे आएगा? यस हाँ सर। बढ़िया गुड। ठीक है तो अभी ए बाई बी को सॉल्व करना आता है ना, हम कैसे करते हैं बताओ? 169 बी ए स्क्वायर बाई से बी डिवाइड स्क्वायर माइनस 238 बोलिए ए बाई बी A by B. प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर तो अब बताओ भाई ए बाई बी का वैल्यू कितना आ रहा है? आई एग्री बहुत ही घटिया वैल्यू आ रही है। यहाँ भी गलती कर दी मैंने एक और, 1690 238 प्लस माइनस, नॉर्मली इतनी घटिया वैल्यू नहीं होती है, मैंने नंबर्स गलत दे दिए आपको थोड़े से। 4 इंटू, कोई बात नहीं, इतने गंदे नंबर्स नहीं आते, मतलब दिस इज एक्चुअली हॉरिबल, दिस इज एक्चुअली हॉरिबल, नो इश्यूज। ठीक है ये आ गया आपका आंसर। Yes, sir. मेथड, मेथड क्लियर है क्या? यस सर हाँ, यस सर। लो जी जीत गए इन्हों।
इनो जीपीएस जीत गई, जीपीएस जीत गई 1 विकेट से। हो जाएगी ना, अच्छा खेला ईशान, अच्छा खेला। हाँ कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ रब करे क्या? यस सर। भाई रब कर दिया, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चमका कैसे अप्रोच करना है? यस सर। If sum of AGP सर वो HP वगैरह नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना भाई। It is a progression in which each term consists of product of two terms. A each term में 2 terms होते हैं यार, ये ना 2 terms। ये मैं इंग्लिश में लिख नहीं पाऊंगा, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल चीज समझो क्या होता है। एजीपी में क्या होता है ना कि ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। one of the term is of AP, other is of GP। आप ऑब्जर्व करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे हेलो, ये देखो 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, इसकी फील आती है कि सर बोल रहे हैं कि ये जीपी है, ये जीपी है, ये Yes, फील sir. आती है Yes, हाँ sir. सर। गाइस? सबको फील आती है कि सर सही बोल रहे हैं, जीपी है ये? Yes, sir. Yes, sir. सही है। तो 1 2 3 4 ये किसमें है? AP. एपी में। AP. और एपी। फिर से 1 x स्क्वायर x क्यूब किसमें है? GP. GP. आज चमकती है। Yes, sir. Yes. 1/2 7 11/2 क्यूब 15/2 पावर 5। ये जीपी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। कैसे है दोस्त? न्यूमरेटर में 4 का ऊपर डिफरेंस AP है, है, नीचे GP है। न्यूमरेटर में और AP है, डिनोमिनेटर में GP है। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जीपी। ये पूरा टर्म किसका है? एक एपी का है AP. Yes, sir. और ये टर्म्स GP. किसके हैं? जीपी। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes. और देखा जाए 5 25 125 into 7। ये बताओ एजीपी Yes, है sir. ना? Yes, Yes. sir. Yes. 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 ऐड होता Sir, है। 5 है GP, 525, 125, 147 AP. 147 ये क्या है? AP. AP.
और ये रेड वाला क्या है? GP. ये ऑब्जर्व कर सकते हो एजीपी सीरीज क्या होती है? Yes, sir. क्या होती है? Yes, sir. हर टर्म कंसिस्ट ऑफ Two terms. टू टर्म्स, जहां पे ईच टर्म हैज, AP जहां and पर GP. ईच टर्म हैज, One term जहां of AP पर and one term वन of टर्म ऑफ एपी एंड अदर टर्म ऑफ। GP. GP. यहाँ तक क्लियर है क्या? एब्सोल्युटली बिना किसी कंफ्यूजन के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे सबको क्लियर है? यस सर, सर कॉपी करना है। हाँ हाँ, कॉपी करो कॉपी करो। Sir, each term is. तो छोड़ना, ईच टर्म अपने लैंग्वेज में लिख ले। तेरे को फीलिंग समझ में आ गई ना? हाँ सर. तो वो फीलिंग लिख ले। सर क्या आप वापस से बता सकते हो? कौन सा बताओ ना, यही वापस से। हाँ सर. देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, एजीपी में ना, हर एजीपी में एवरी टर्म जो होगा ना, वो दो टर्म का प्रोडक्ट होगा, ठीक है? जहां पे देखो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन देखो, 1 लिखा है 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, ठीक है? तो तुम ये देखो ना, 1 2 3 4 ये सब किसमें है? 1 2 3 4 ये सब किसमें है? एक एपी में है ना? हाँ सर. AP. और ये देखो 1x x स्क्वायर x क्यूब ये किसमें है? 1x x स्क्वायर x क्यूब ये किसमें है बताओ? जीपी में है ना? GP में. समझे क्या? हाँ सर. जैसे ये देख, जैसे ये देख, ये वाला देख, ये देख, जैसे मान लो मैं लिखा 2a, ठीक है? 4a स्क्वायर 6a क्यूब, बोल अगला टर्म क्या होगा? बता, सोच के बता खुद से। अगला टर्म सोच के 8A बता। कैसे बोला तूने? बता कैसे सोचा तूने, क्या सोचा? वो दिख गया ना पैटर्न, है ना? हाँ क्या सर. दिखा pattern पैटर्न? देख, ये 2 4 6 6 के बाद तूने 8 कैसे बोला? तेरे को फील आ गई ना अंदर से कि दो दो का हाँ डिफरेंस है, सर. तो हाँ. उसको एपी बोलते हैं। फिर तूने यस सर. ए देखा, तूने ए स्क्वायर देखा, तूने ए क्यूब देखा, तेरे को क्या चमका? हर टर्म जो है वो GP में. 8a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसमें है वो? हाँ सर. GP में. जीपी में है। ये चमका के एजीपी क्या होती है? व्हाट इज एजीपी? क्लियर है क्या? Yes, Yes sir. sir. एजीपी समझ में आया क्या? उसके बिना मैं सम पे एजीपी समझ में आया नहीं? एजीपी क्या होती है? Yes, sir. Yes sir. क्या होती है एजीपी? It is a sequence of terms in which each term has two terms and one of the term is AP and the other term is GP.
सब मिलके जीता है। सर मैं हाफ एन आवर लेट ज्वाइन किया था, तो उससे पहले आपने सब करवाए थे क्या सर? कौन बोल रहा है? सर सार्थक। कहाँ तुम लेट क्यों ज्वाइन किए थे बताओ? सर ट्रैवलिंग में था इसलिए। चलो कोई बात नहीं। वही ये जीपी ही सिखाया था, जीपी का ही मतलब क्वेश्चन कराए थे, और आई थिंक अभी यही शुरू किया ना मैंने। हाँ, टॉपिक तो अभी शुरू किया मैंने। ठीक है। हाँ सर, वो हो गया। अरे इतना क्लियर है क्या एजीपी क्या होती है, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। तो एजीपी की फील आई? यस यस सर। तो हाउ टू फाइंड सम ऑफ एजीपी, क्या निकालना है? Sum of AGP. Sum of AGP. सम ऑफ एजीपी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस दिमाग लगाए रखो। तो मैं आपको एक एजीपी लिख रहा हूं, पहले आप समझना कि एजीपी है कि नहीं है, फिर बोलना। ये एजीपी है? हाँ सर है। यस सर। Yes, sir. इसका मुझे सम निकालना है एन टर्म्स तक का। ठीक है, तो जैसे जीपी में लिखते हो ना, जीपी में क्या लिखते हो बोलो? एस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 + 2x + 3x square. यस Yes sir. Plus 4x Plus 4x प्लस cube. 4x क्यूब Yes. प्लस 5x plus 5x power 4. यस। Dot dot dot. रुको 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 रुको, कब, अरे कब तक लिखोगे? हाँ, इसका एनेट टर्म क्या होगा बताओ? एनेट टर्म nx to the power Sir, n सुनो n अभी, plus सुनो x. सुनो, इसका एनेट टर्म लिखोगे कैसे? क्वेश्चन ये है, हाउ टू राइट दी एनेथ टर्म ऑफ एजीपी। सर सबसे पहले एपी वाले टर्म्स को ऑब्जर्व रिलेशन करेंगे। देखेंगे एपी तो और फर्स्ट टर्म पे 1 आ रहा है, सेकंड टर्म पे 2 आ रहा है, तो ऐसे पहले nth टर्म पे एपी n वाले का, एपी वाले का ऑब्जर्वेशन। एनेथ टर्म यस सर। मल्टीप्लाई और बाय जीपी वाले का एन टर्म। जीपी वाले का एनेथ टर्म। बिल्कुल सिंपल रखते हैं ना चीजों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो यहाँ पर एपी में क्या है बताओ तो? 1 1, 2 2, 3, 3 4, 4 5. 5। इस एपी का एनेट टर्म क्या होगा? एन होगा। n N. और जीपी क्या है बेटा? 1 x x square x cube. पावर x की पावर n माइनस N minus -1। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, ये आ गया। तो इसका जो nth टर्म होगा पहले लिख लेते हैं, क्या होगा? n इंटू x की पावर n माइनस 1। क्लियर है? यस यस सर। s कैसे लिखा जाएगा? 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस चलते 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 रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा ये? x to the power n n. x की पावर n। ये बात चमकती है। मुझे बताओ Yes. इसका पिछला टर्म क्या रहेगा? So N n - minus 1 1 into x to x the + power n n - 2. minus 2. n माइनस n आई माइनस डोंट नो कितने लोग को फील आती है, फील आती है यहाँ तक सार्थक? आ रही है सर। Yes sir. ठीक है, अब ध्यान देना, x से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए? x से मल्टीप्लाई कर दिए, और जो जीपी में किया था ना, एक टर्म शिफ्ट किए थे, शिफ्ट कर हाँ दो। सर। तो 1 जो होगा, क्या 1 को x से मल्टीप्लाई X. करोगे तो क्या बनेगा? x। X. उसको x अरे बचपन में सीखे थे ना अपन, ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स। तो यहाँ हाँ लिख दिए यस सर। x को when we multiply by x what does it become? x अबे ओए, 2x X को when you multiply by x what does it become? 2x square 2x square. स्क्वायर। When you 3x multiply cube 3x by x what does it become? 3x 3x Yes. cube। cube.
सो नाउ जब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हुआ होगा x से तो क्या बन गया होगा? n n minus minus 1 x to the power n minus 1 n-1 और ये लास्ट वाला टर्म बेचारा क्या बना होगा? n to the power n x to power n into x to the power n. ये बात चमकती है? Yes, yes sir. sir yes यस सर। अब दोनों को माइनस किए तो s माइनस एक्सेस, क्या बोला मैंने? सिर्फ 1 माइनस एक्स एस को कॉमन ले लो। रुको, इतनी घाई क्यों करते हो यार? ये x ये भी कटेगा कटेगा कटेगा, है ना? क्या आएगा? 1 2x माइनस एक्स क्या होता है बताओ? x एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होता है? x squared, 4x क्यूब माइनस x 3x क्यूब क्या होता है? x cube चलते 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 ये कहानी चलते रहेगी n-1 और x raised to n. इन दोनों को माइनस करो, बताओ क्या बनेगा? x की पावर -1 x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? nx की पावर n. तुमको सर्दी है क्या? यस सर, क्या हो गया तुमको? गला बैठ गया प्लस सर. आएगा ना? अरे नालायक, प्लस कैसे माइनस। आएगा? नीचे वाला माइनस कर रही है ना। हाँ सर हाँ। अरे मैं भेजूं क्या? क्लास 7th की है मेरे बेटे वाली आर एस अग्रवाल की बुक, भेजूं क्या? एक बार बनाओगे क्या? लाइक टर्म्स को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो क्या हो गया बता? हाँ भाई दीपिका, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ बताओ। अब तो इसका अब ये Sum सीरीज of- ऑब्जर्व, ये तो सीरीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे ना कि ये तो कुछ अच्छा लिखा है। क्या लिखा है ये? GP सर जीपी का सम। common difference ओके। x है। अबे ओए हीरो, कॉमन डिफरेंस एक्स नहीं होता है, कॉमन रेशियो होता है। जैसा Common बोलोगे वैसा ratio। लिखोगे। तो ये जीपी है ना? yes Yes. sir Yes, ये जो yes. मैंने बॉक्स किया है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सर एन। n term कैसे काउंट किए? सर सर, एक्स वो को n ऊपर माइनस 1 वाले का का पावर ही दिया और है, स्टार्टिंग में एक 1 भी है तो हाँ। टोटल 1 n हो गया। ठीक है, तो ये संपूर्ण, तो ये जीपी का सम कितना होता है? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर power n n माइनस -1 1 बाई common x ratio माइनस -1 1 माइनस nx की पावर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो s का वैल्यू सर वो कितना है? n है n minus 1 सर है। n बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसको मैं इतना कलर कोडिंग क्यों करूंगा फालतू? ठीक है, अरे ये बात चमक रही है ना? yes sir यस सर. तो भाई ये बता Yes. दो फिर वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस एक्स एन बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चमका ने क्या किया मैंने बताओ तो? उसको इधर लेके आ गए. अरे वो तो समझा, ये सर यहाँ पर तो माइनस से एक्स एन मल्टीप्लाई करके वो कर दिया। कॉमन है। ठीक है, ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. तो देखो फंडा वही है। कल जो जीपीए मैंने पहले एक नॉर्मल किया था फिर सुंदर ढंग से लिख के दिखाया था। तो जब भी एजीपी का सम निकालना है तो प्रोसेस एक ही है। क्या प्रोसेस है? AP वाले का कॉमन end term रेशियो से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो। -1 Minus ऐसा क्या ही बोलता है, मिट कह रहा है कि पासवर्ड गलत दिखा रहा है। अरे अजीब ही है भाई। सर आपने वो हिंदी में क्या लिखा है उसका डेफिनेशन? एपी वाले का nth टर्म और जीपी वाले का nth टर्म। सर nth टर्म तो ऑब्जर्वेशन से भी बना सकते हैं। अरे भाई सिंपल में ना, टफ में बना लोगे क्या? तो वो s in bracket 1 minus x वाले स्टेप नहीं समझ रहे क्या किया है? अच्छा कौन सा स्टेप बताओ? यहाँ तक जो भी लिखा है क्लियर है? इस स्टेप तक ये बता दे। हाँ सर पक्का? तो बेटा हाँ, इसमें से s कॉमन लेगी ना तो क्या लिखा हुआ है? s इंटू 1 माइनस एक्स। 1 ये नहीं लिख minus सकते। ये जीपी है। जीपी का सम क्या होता है? x की पावर n माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म, है ना? और माइनस nx की पावर n। ये क्लियर है? हाँ सर हैं? अभी क्या होगा? s इज इक्वल टू बोलो
डिवाइड करोगी ना? हाँ सर। नहीं समझ रही है क्या? समझी? हाँ सर, अभी समझा। और अभी लास्ट में क्या कर लेंगे? ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस निकाल के ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर, अभी समझा। और ये क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. कॉपी जरा करो अच्छे से। कॉपी करके बता दो। हो गया सर। सर नहीं। हाँ कॉपी कर लो, कोई ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। सर ट्रिगो का रिवीजन कब स्टार्ट करेंगे? हाँ सर। और मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे जो जो दोस्त जहां जहां पढ़ते हैं सबको बता दो कि हमारे कोचिंग में रिवीजन चल रहा है, इसको आना है आ जाए। ठीक है, जिसको भी पढ़ना है पढ़ लो। तो सब लोग ऑनलाइन में बेवकूफ बना रहे हैं मैक्सिमम लोग, मैं देख रहा हूँ। जिसको जो मन आता है पढ़ा के निकल जा रहा है आजकल। ठीक है। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? ट्रिगो में रिवीजन नहीं करेंगे, ट्रिगो में शीट करेंगे। सीधा रिवीजन करना है क्या पहले? सर एक हाँ बार सर बायनोमियल थे ना? सर एक बार हाँ किया है। बनवाल तो करना ही है सर प्रॉपरली। एक हाँ एक बार रिवीजन चाहिए। सर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास सीरीज वाला वगैरह का बता रिवीजन दीजिए करा ना। दो सर, लास्ट वाला। क्या? सर लास्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज वगैरह बताया था ना आपने, सब हाँ निकालना है वो हाँ सब। संडे को क्लास है क्या? देखो तो, क्योंकि तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शीट नहीं कर पा रहे हो। सर 40% क्वेश्चन और है उसमें से बस। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक सर इक्वेशन वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब है। ठीक है ठीक है। संडे को कोई क्लास नहीं। फ्री हो सर ना तुम संडे को लोग? है हमारा। एपी सर 1 का हमारा क्लास है। सर पौने 10 से 11:15 है। 9:45 से सर 11:30 है। का भी है। हाँ, पौने 9:45 पौने 10 से 11:15 किसकी क्लास है? फिजिक्स। AP1 फिजिक्स। ठीक एपी है। 1 एपी 4 भी फिजिक्स है। शाम को, अरे ठीक है, शाम को फ्री हो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो ठीक है, फिर शाम को अपन फिर ट्रिगो का फिर फुल एंड फाइनल रिवीजन करके अपन शीट पकड़ा देते हैं तुमको, है ना? सर हाँ बाय। हाँ सर। अभी 12वां चल रहा है अभी तो पहले खत्म तो करें सीक्वेंस से, तमीज से पहले। ठीक है, इतना हैफजर नहीं करेंगे ना, ढंग से करते चलेंगे। ठीक है, ओके सर। रैप करें? हाँ सर। यस सर। सॉल्व करो।
सर नेक्स्ट वाला x आपने जीपी में नहीं दिया है शायद। नहीं दिया है क्या? 1 x स्क्वायर आना चाहिए हाँ था हाँ बीच में। हाँ सर। हाँ यार 1x x स्क्वायर और ये x क्यूब। ठीक है, चलो करो। देखो एक बात ध्यान रखना, मैथ्स में लिखना पड़ता है, यू नीड टू राइट द थिंग्स सब। ठीक है, बेटा क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो चलो आ जाओ, कैसे लिखेंगे बताओ? एस लिखा, ठीक है, क्या होगा बोलो? कैसे करेंगे बताओ? कॉमन सर पहले x n टर्म निकाल सर पहले लेते हैं। nth टर्म निकालते हैं। लेंगे। अब कर लो बे ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व कर रहे थे कर लो बे सर ऑब्जर्व। 3n into x raised to n minus 1। minus 2 into बेटा x 3n थोड़ी ना है -2। कुछ भी, ये एपी का लिखेगा ना nth टर्म। यस इस एपी का nth टर्म क्या है बताओ? 3n - 2। 3n - 2 1 plus n minus 1 into 3। 3n minus 2 और जीपी का x raised to n minus 1। अच्छा, अपनी वीक में क्लासेस का मुझे डेट बताना चाहिए, क्लासेस कब कब है मैथ्स की? तो इसका कल क्या आ ही है। जाएगा? x की पावर n minus 1, राइट। तो अपना जनरल टर्म क्या आ जाएगा? 3n minus 2 into x की पावर -1। सर इस वीक में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है। आज तारीख क्या है? सर आज 13। अरे तारीख मतलब डेट क्या है? डे क्या है? थर्सडे है? थर्सडे। अच्छा, पेपर में फ्राइडे है, मतलब कल है बस। लेक्चर है। कल के बाद नहीं है फिर वीक में? नहीं है। नहीं सर, कल कितने बजे से है? 4 से 6। 4 to 6। 4 to 6 है सर। ये कौन सा टाइमिंग हुआ? रुको, वहाँ और कल तुम्हारा एक ही रहता है? कल तुम्हारा 2 लेक्चर है? एक ही है। एक ही है, हम AP4 का भी। अच्छा, ये मैं एक चीज, कल थर्सडे कल फ्राइडे है? फ्राइडे। फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मैथ्स की क्लास ये कैसे लगा हुआ है टाइम टेबल में? AP1 का 4 से 6 है और फिर AC1 है। अच्छा 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 अच्छा, और फिर आगे AC1 वाला क्लास है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो अपन कर सकते हैं चेंजेस, ठीक है। हाँ फाइन, हाँ ये आ गया। अभी कैसे होगा बताओ? तो नेट चला गया क्या? नेट है क्या? करेंगे S इज इक्वल्स टू बोलो 1 प्लस 4x plus 7। प्लस 7x स्क्वायर प्लस AGP कॉन्फिडेंस का ही खेल है, ठीक है। बोलो क्या होगा 100 टर्म? 298 298 x raised की to पावर 99। x की पावर -1। 289 x to the power 99। 289 की 298? 298 98। 298 सर 98। तो कुछ ही बोलेगा। 298 x की पावर 99। 99। अभी क्या करेंगे अपन? x से मल्टीप्लाई और फिर एक टर्म शिफ्ट। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख देते हैं ना। शिफ्ट क्या शिफ्ट है ना, तो सही है, शिफ्ट ही कर रहे हैं ना। इसके नीचे क्या आएगा बताओ तो? हाँ भाई बताओ, इसके नीचे क्या आएगा? 295 x की पावर 99। 295 x to the power 99। दोनों को माइनस कर दें, क्या आएगा बताओ? 1 माइनस एक्स इंटू एस, हाँ, इज इक्वल टू बोलो 1 plus 3x plus 3x square plus 3x cube प्लस dot 3x dot स्क्वायर प्लस 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 3x हाँ की पावर 99 99।
यहाँ पे क्या होगा? 3x की power पावर 99 x to 99, power हाँ, 99 minus 298 x की power 100. माइनस 298 x की पावर 100. ये क्लियर है? तो क्या आ जाएगा बताओ? 1 + 3 x plus- x cube हाँ x to the power 99 x to the power 9. हाँ minus 289 x to the power 100. अबे ऐसा क्या तुमको मोहब्बत हो गया भाई 289 से? ठीक है, Sorry, 298. अब ये क्या लिखा है? GP. GP जीपी. इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? x. x नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 99 minus -1 by x minus x 1 minus 1 हाँ minus 298 x की 8 power 100. x की पावर 100 है ना? तो s का Yes, वैल्यू sir. क्या आ जाएगा? ये यहाँ से डिवाइड कर देंगे ना आप. आई डोंट नो, चमक रहा है क्या? Yes sir. 1 Yes, plus sir. 3x into 1 minus 1 by 1 minus x है ना, प्लस 3x 1 1 ये minus. चमकता है ना? हाँ Yes sir. सर भाई बोलो भाई, क्लियर है क्या? Yes sir. yes sir इसमें कुछ खतरनाक है ही नहीं है. वेदांत क्लियर है बेटा? मोकल यस सर. मोकल जी क्लियर है? यस सर. ठीक है, कॉपी करिए. सर सैटरडे आप को, हाँ बोलो. ऊपर के स्टेप वापस बता सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 स्टेप? कौन सा वाला? ये वाला कह रही है? हाँ अरे बेटा 1 4 7 10 इसका nth टर्म क्या होगा? निकालना पड़ेगा ना nth टर्म. तो हमको 100वां टर्म चाहिए, तो पहले nth टर्म निकाल लिया. तो एपी का nth टर्म क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी ना. हाँ तो 1 + 3 इंटू n-1 3n-2. चमका? हाँ सर ऐसे ही जीपी का nth टर्म निकाल लिए. क्लियर है? हाँ अब जो एजीपी का 100वां टर्म बनेगा वो कैसे बनेगा? इसके nth टर्म और इसके nth टर्म के मल्टीप्लिकेशन से. तो ये आ गया. अभी हमें क्या चाहिए था? 100th टर्म ना. 100 टर्म कैसे आएगा? n को 100 डाल के. नहीं समझा चमका अभी सर, भी? समझा समझा। अरे मित्रों, सबको क्लियर है? yes sir यस सर. ठीक है, कॉपी कर लिए? yes sir Yes, sir. Yes sir. एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं तुमको. इनफिनाइट एजीपी देखो. s इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब अप टिल इंफिनिटी. ठीक है, क्या होगा बताओ? स्टेप कैसे निकालेंगे वापस से? जीपी का कॉमन रेशियो कितना है बेटा? 1 by 5. 1 by 5. 5 अरे पहली बात, एजीपी है ना? हाँ सर Yes, sir. तो 1 जो है 1 क्या बन जाएगा? 1/5. 2/5 क्या बन जाएगा? 2/5. 5 square 3/5 क्या बन जाएगा? 3/5. 3/5 by cube 5 cube अब यार इतना इनफिनाइट सिस्टम में क्या ही एक दो टर्म दाएं बाएं से अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता ना. ठीक है, इसको माइनस कर दो. क्या आएगा बताओ? क्या बच रहा है? 1 plus 1/5 plus 1/5 1 square प्लस 1/5 प्लस 1/5 square 1/5 5 cube Infinity. ये तो इनफिनाइट जीपी का आ गया ना. हाँ sir. कितना आ गया? 5/4. चमकता है? एस का वैल्यू कितना आ गया? 25/16. 16. अरे बेटा क्लियर है क्या सभी को? Yes sir. yes sir yes sir यस सर. सभी को क्लियर है? यस सर. कॉपी कर लो.
कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर अपन इतना ही करते हैं। आप ज्वाइन करो वापस से 5:10 पे, ठीक है? सर 7 o'clock पे है ना क्लास? हाँ 5:10 sir. से है। सर कितने बजे तक होगी क्लास?